कोई भी चीज़ बरसों से सही जो हो रहा है वो सही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बरसों से हो रहा है, इसलिए वो सही नहीं हो सकता है। तो मैं हूँ सुलेखा और सुनाती हूँ इसी पर एक कहानी। एक जंगल में एक साधु महात्मा रहा करते थे, और वो साधु एक दिन जंगल में घूमते घूमते देखे कि एक जख्मी बिल्ली का बच्चा जो है ऐसे पड़ी हुई है। वो बहुत जख्मी थी और दर्द से कराह रही थी। तो साधु महात्मा क्या किए कि उसको ले आए और उसका सेवा सत्कार करने लगे, उसमें मरहम पट्टी किए। धीरे धीरे बिल्ली उससे हिताने लगी साधु महात्मा से, और उसके इर्द गिर्द घूमने लगी, खेलने लगी साधु से। उसके कभी कंधे पर, कभी माथे पर, कभी गोद में, कभी बैठती। इसी तरह से यह सिलसिला चलता रहा। जब साधु तपस्या करने बैठते थे तभी भी ऐसा ही करती बिल्ली, कभी कंधे पे, कभी माथे पे, और कभी सर पे चढ़ के बैठ जाती, और इसी तरह से ये चलता रहा। तो साधु को एक दिन तंग हो गए और सोचे कि अब क्या किया जाए, ये तो है पालतू, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो क्या किया जाए। तो वो अपने एक छोटे साधु, जो वहाँ पर बहुत सारे असिस्टेंट साधु रहते हैं ना, बड़े छोटे, उनसे बोले कि देखो इसको ऐसा करो कि इसको सामने वाले पेड़ से बांध दो। जब जब हम तप करने बैठे, जब जब हम तपस्या करने बैठे, तब सामने वाले पेड़ पे इसको पेड़ से बांध दिया करो। तो ऐसा ही हुआ, उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया और जा करके एक पेड़ से उसको सामने का पेड़ में बांध दिया। तो जब तक तपस्या कर रहे थे सामने बिल्ली बैठे रहती, पेड़ से बंधे रहती। इसी तरह करते करते समय बीतते गया। एक दिन ऐसा समय आया, साधु महात्मा जो है गुजर गए, बहुत बूढ़ा हो गए, बुजुर्ग हो गए, तो वो गुजर गए। उसके बाद जो है उस साधु का बैच में जो सबसे सीनियर साधु थे, सबसे बड़े साधु थे, उनका नंबर आया कि वो अब तपस्या करेंगे। तब वो साधु जब तपस्या करने लगे तो वैसे ही वो क्या करने लगे कि वो उस बिल्ली को देखें कि पेड़ से बांधा जाता था, तो वो उस पेड़ से बिल्ली को बांध दिए। रिचुअल, प्रथा, मतलब जो साधु करते थे वो करते आ रहे थे, वो करते जाना चाहिए। और इसी को कुछ लोग परंपरा को गलत फ़ायदा उठा करके कुछ पैसे कमाने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं। इस परंपरा को इस तरह से सोचना चाहिए कि पूर्वज जो कर रहे थे, ऑफ कोर्स कीजिए, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब बड़ों का, बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उस प्रथा को उस तरीके से नहीं मानिए कि वो रिचुअल है, प्रथा है। उसको जानिए, समझिए, कुछ उसका साइंटिफिक रीज़न भी होना चाहिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका बहुत लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। तो उस चीज़ को जान के, समझ के तभी आगे बढ़ना चाहिए कि क्यों हो रहा है। दूसरा साधु भी उसी तरह से, वो साधु को बिल्ली को बांधता और तपस्या करते रहा। उसी तरह से दूसरा साधु गुजर गए, तीसरा साधु गुजर गए, चौथा साधु गुजर गए। इनका इसी तरह से परंपरा चलते ही रहा। आंख बंद करके, मतलब वो परंपरा में ये लोग लीन हो गए कि सामने बिल्ली का बच्चा बंधा रहेगा तभी तपस्या होगी। एक समय ऐसा आया कि बिल्ली का बच्चा गुजर गया। तब क्या हुआ कि दूसरा बिल्ली का बच्चा लाया गया, और परंपरा के हिसाब से उस बिल्ली के बच्चे को उस पेड़ से बांध दिया गया, तब तपस्या शुरू होता था। तो ये रिचुअल और प्रथा जो है, ऐसा अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ लॉजिकल होना चाहिए प्रथा। ये अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज कर रहे थे हम भी वैसा ही करेंगे। उसमें कुछ भी लॉजिक हो तभी करें। आप बेशक उनका सम्मान कीजिए, अपमान कभी मत कीजिए। हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि बड़ों का अपमान कीजिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ऑलवेज सम्मान करना चाहिए, उनके हर कहा बात को मानना चाहिए। लेकिन अंधविश्वास को देखना चाहिए, क्या अंधविश्वास हो रहा है, उन्हें भी जगाइए और खुद भी जगिए। अंधविश्वास को फॉलो भी मत कीजिए और करने भी मत दीजिए। तो ये परंपरा और रिचुअल और जो प्रथा है, इस प्रथा को ये लोग ऐसे ही आंख बंद करके करते चले गए। तो आप जगिए और इस प्रथा को, अंधविश्वास को हटाइए जो आपके सामने इर्द गिर्द हो रहा है कि ये परंपरा हमारे ख़ानदान में चल रहा था, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही है। तो गलत प्रथा को हटा सकते हैं। तो इसी तरह से नई कहानी के साथ मिलती हूँ मैं, सुलेखा, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।